नमस्कार दोस्तों, आज रसव्यथी के तृतीय सर्ग के भाग 5 की कुछ पंक्तियां हैं जिसमें कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद है। कहानी रुकी है जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को शांति का प्रस्ताव देने आते हैं और दुर्योधन शांति के प्रस्ताव को नहीं मानता। उसके बाद वो वापस पांडवों के खेमे में जाते हैं। तो इस दौरान बीच में उन्हें कर्ण मिलता है और वो कर्ण को लेकर क्या बातचीत करते हैं। मधुसूदन सुनिए। कर्ण और कृष्ण के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की पीढ़ी घात चली। शीतल को हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती के मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को अब रोधूं कैसे, इस रण को अब रोकूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सुनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निशब्द विषम चिल्लाएंगे बच्चे, अनाथ हो जाएंगे। चिंता है अब और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति अभी जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से मिलने को तत्पर। माँ का स्नेह न पाया कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बलबुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखाएंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मराज चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा खिलाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव का तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। तीनों लोगों के स्वामी इस रण को रोकने के लिए कर्ण से भीख मांग रहे हैं। सुन सुनकर यह कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनकर से वही व्यथा सुनकर मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक वही, नादिम होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जन्म। वह नहीं नारी कुल पाली है, सर्पिणी परम विकराली है। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा के मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पाई भी न पिया मैंने, उल्टे अभिश्राप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह सूत पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तक कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई प्रथा। छिप कर भी सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित
पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है? किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुध के धनधाम गंवाने पर, या महाविनाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर? नारियां सहृदय हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह श्राप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ? कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुधर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब एक समाज निष्ठुर हृदय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भर के, ताड़ना ताप देती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच की है झूठ मन में गुनिए। धूलों में जब मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, मृतता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न भ्राता से है, परतर सोदर सहोदर है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। हैरणी कर्ण का रोम रोम जानते, सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी यह आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं भी न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर करके, अर्जुन ने आदित्य नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ दिया। कोई भी कहीं न चुकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आप आज कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लीन भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुलगोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय मरण, या पार्थ कर्ण हाथों मरण। है कृष्ण यही मतलब मेरी, तीसरी नहीं गति है मेरी। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर को अलग खड़ा कटवाता है, तो आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुलराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है।
गुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि भोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का समन्वय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, कृष्णा छू न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। धन्यवाद, आपने यह सर्ग कृष्ण और कर्ण का सर्ग बड़े ध्यानपूर्वक सुना। लंबा था पर अश्वरथी का एक महत्वपूर्ण अंश था। रामधारी सिंह दिनकर जी को इस सर्ग को इतना समर्थवान बनाने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।